नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नहाने के बाद तुरंत कौन से काम नहीं करनी चाहिए, कौन कौन से काम नहीं करनी चाहिए, दोष लगता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नहाने के बाद तुरंत सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप स्नान करने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की आदत होती है, स्नान करने जाते हैं तो बाथरूम में ही नल कटर वगैरह ले जाते हैं, वहीं कट करके फिर नहाते हैं। तो यह गलती आप कभी भी ना करें। जब भी आपको नल कट करना है तो आप पहले कर लें और मतलब बाहर ही कर लें। ऐसा नहीं बाथरूम में जाके तुरंत नल कट करें और उसके बाद तुरंत नहाएं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। यह पहली गलती आपको नहीं करनी है, दोष लगता है। आप नहाने के बाद या नहाने के बाद तुरंत नहीं करना, नहाने के कुछ देर बाद या कर सकते हैं या नहाने के पहले आप कर सकते हैं। लेकिन नहाने के मतलब आप बात तुरंत वहीं, जैसे आप नल कट किए या तुरंत नहा लिए, तो इस प्रकार से आपको नहीं करनी है। उसके बाद में आपको नहाने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे आप पानी भर दिए। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि आधा बाल्टी पानी नहाए, आधा उसी में छोड़ दिए और भर दिए, कोई और गया तो और भी नहाया। तो इस प्रकार से आपको नहीं करनी चाहिए। जो भी पानी उसमें बाल्टी में आप नहा लीजिए, फालतू है तो आप उसको या तो कपड़ा धुल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, और या फिर आप डाल दीजिए कहीं, पौधे वगैरह में डाल दीजिए नहाने के बाद। लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ मत दीजिए। ऐसे ही छोड़ देंगे फिर दूसरा उसमें भर के फिर नहा लेगा, तो इससे भी आपको दोष लगेगा। तो आपको या तो उसको औंधी कर देनी है धुल के साफ़ करके, या फिर आपको सारा पानी वो करके और साफ़ पानी उसमें भर देना है। इस प्रकार से आपको करना है। कभी भी उसमें आधा पानी छोड़ के और भर नहीं देना है कि कोई और उसमें नहाए। इस प्रकार से नहीं करना है, क्योंकि नहाते समय नहाते हैं, कुल्ला वगैरह करते हैं, तो नहाया हुआ पानी दूसरे को नहीं नहाना चाहिए, वह दोष लगता है। फिर आपको जब नहाने के बाद आपको तुरंत गीले कपड़े से आपको शरीर नहीं पोंछना है। बहुत सारे लोग की आदत होती है उसी से नहाएंगे, उसको निचोड़ देंगे पानी और उसी से फिर पोंछ लेंगे। जैसे बहुत सारे जेंट्स की आदत होती है, अंडरवियर होती है, उसको रगड़ के ऐसे पानी निचोड़ देते हैं, उसी से पोंछ लेते हैं। औरतों की आदत होती है, पेटीकोट होती है, उसी से पोंछ लेती हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, अभी दोष लगता है। आप ध्यान रखिएगा, सूखे हुए टॉवल से या गमछा जो भी आपके पास है उसी से आप कोई जरूरी नहीं गमछा टॉवल ही हो, कोई भी सूती कपड़ा जो भी साफ़ और स्वच्छ रहे, सूखे हुए कपड़े से आप पोंछ सकते हैं, किसी भी कपड़े से। बस गीले कपड़े से नहाने के बाद तुरंत आपको नहीं पोंछना है। उसके बाद में फिर नहाने के बाद आपको तुरंत पैर नहीं धोना है। बहुत सारे लोग की आदत होती है नहाए धोए उसके बाद में कपड़े पहन लिए, फिर स्लीपर वगैरह में थोड़ा बहुत धूल रहती है तो पहन लिए तो पैर पे पानी डाल लेते हैं। अगर आपको लगता है स्लीपर गंदा है या फिर कुछ ऐसा है तो आप उसको अलग से धुल लीजिए, लेकिन नहाने के बाद तुरंत पैरों पर पानी मत डालिए, इससे भी दोष लगता है, यह नहीं करना चाहिए। और नहाने के बाद जस्ट जैसे गीला एकदम मतलब सर है उसी में सिंदूर भरना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। थोड़ी टाइम नहाने के बाद थोड़ा बाल सूखने दीजिए, उसके बाद में श्रृंगार करना स्टार्ट कीजिए। और नहाने के बाद तुरंत आपको अग्नि का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत घरों में चूल्हे पे बनती है, आजकल तो चूल्हे पे बहुत कम ही बनता है, किसी किसी घर में गांव पे बनता है, शहरों में तो पॉसिबल ही नहीं बनाना। तो और गैस भी आप छू रहे तो वह भी आग चूल्हा ही माना जाएगा। तो नहाने के तुरंत बाद यह काम आप ना करें कि तुरंत नहाए, नहा के निकले कि तुरंत बस गैस जला दिए, ऐसा ना करें। थोड़ी देर कुछ और काम कर लें, उसके बाद में फिर वह काम करें। उसके बाद में आपको जब भी नहाएं तो नहाने के बाद आपको बाल्टी मतलब भरी हुई रखनी चाहिए, वैसे धुल साफ़ करके भर के रखनी चाहिए। अगर आप भर के नहीं रख सकते हैं तो आपको औंधी रख देनी है। ऐसे खाली बाल्टी ऐसे मतलब फैला नहीं देना है, मतलब बाथरूम में ऐसे बिखेर के नहीं आना है, इस बात का भी ध्यान रखें। और देखिए, जब आप नहाएं तो नहाने के बाद आप गीला वस्त्र रात में ना छोड़ें बाथरूम में। गीला वस्त्र अगर बाथरूम में आप रात में छोड़ते हैं तो आपका राहु खराब होता है। तो इसलिए आप रात में कभी भी, वैसे रात्रि में तो नहाना नहीं चाहिए, सूर्यास्त के बाद नहाना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, फ्रेश वगैरह होने जाते हैं तो फिर भोग वगैरह लगाना होता है, संध्या आरती रात्रि आरती करते हैं तो उसमें नहाना पड़ता है। तो उसमें आप क्या करें, और बस सारे वस्त्र गीला ना करें और कोशिश करें जो गीला किए नहाए हैं उसको तुरंत वहीं निचोड़ के डाल दीजिए। जब एमरजेंसी में ऐसा काम कीजिए। वैसे रात्रि में ना ही नहाना चाहिए, ना ही वस्त्र धोने चाहिए। लेकिन अगर जो वस्त्र भीग गया है तो उसको बाथरूम में छोड़े भी ना, उसको आप डाल दें, कहीं अंदर में ही उसको डाल दें। ऐसा नहीं कि गीला वस्त्र ऐसे ही बाथरूम में छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिए तो आपका राहु खराब होता है। तो रात्रि में कभी भी गीला वस्त्र बाथरूम में ना छोड़े, उसको भिगो के ऐसे छोड़ के ना आए। और देखिए, किसी भी नदी या सरोवर में जब आप नहाते हैं
तो नहाने के बाद ऐसे ही गीले वस्त्र से भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि गीले वस्त्र से ऐसे जल देते हैं, तो पितरों का देना तो सही है, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को ऐसे गीले वस्त्र से तुरंत जल नहीं देना चाहिए। गीले वस्त्र में होते हुए आपको नहाने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही आपको पूजन करनी चाहिए। और महिलाओं को कभी भी ग्रुप में नहीं मतलब नहाना चाहिए। जैसे नदी सरोवर की अलग बात है, तो लेकिन ऐसे ग्रुप में महिलाओं को नहीं नहाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी महिलाओं को ग्रुप में नहीं नहाना चाहिए। और नहाते समय ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा में मुख करके कभी भी ना नहाएं। दक्षिण दिशा में मुख करके भी कभी नहीं नहाना चाहिए। और नहाते समय आपको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, धीरे धीरे अपना नाम लेते रहना चाहिए जब भी नहाते हैं। और देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले के बूढ़ बुजुर्ग रहते थे तो नहाते समय बोलते रहते थे गंगा तुलसी शालिग्राम, जब बोलो तब राम राम, सीताराम जय सीताराम। मतलब पहले के लोग जो भी नियम बनाए थे तो बहुत ही मतलब ऐसा बनाए थे नियम कि हर समय भगवान का भजन होता रहे, हर समय भगवान का नाम होता रहे। आजकल तो लोग ये सब चीज़ कुछ मानने को तैयार नहीं है, तो आप ये सब चीज़ें उन्हीं को बताइए जो लगे कि हाँ वो धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म को मानते हैं, आस्था को मानते हैं, धर्म मतलब शास्त्र की बातें मानते हैं, बड़े बुजुर्ग का आदर करते हैं, तो उन्हीं को बताइए। ऐसे को मत बनाइए जिसको लगे कि तो बस ये तो फालतू ही बकवास किए जा रही है, तो उनको मत बताइए। जिनको लगे कि देखिए ये चीज़ें हाँ सही है, ऐसा होना चाहिए, तो उन्हीं को बताइए। नहीं तो किसी को लगे फालतू में ही बस बताई जा रही है, तो ऐसा मत कीजिए। और देखिए रही बात वीडियो की, वीडियो देखिए, वीडियो में तो जिसको पसंद आता है वह देखेगा सुनेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो स्किप कर देगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही आपको बताना है, तो ऐसे लोगों को मत बताइए जिसको और गुस्सा आ जाए, तो ऐसे लोगों को बताइए। और देखिए सूर्यास्त के बाद कभी भी ना नहाएं, स्नान नहीं करना चाहिए सूर्यास्त के बाद। अगर इमरजेंसी है करना पड़ता है, कई बार ऐसी आ जाती है परेशानी कि करना पड़ता है, तो आप स्नान करने के बाद कपड़ा गीला बाथरूम में ना छोड़ें। इस प्रकार से आपको स्नान करने के बाद यह सब कार्य कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो आपको दोष लगता है, आपके ग्रह खराब होते हैं, और धीरे धीरे ग्रह खराब होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती रहती है, आती चली जाती है, हमको पता भी नहीं चलता है कि कैसे क्या हो रहा है। समय मतलब बनती काम बिगड़ जाती है। तो हमारी ऐसी छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है उससे यह सब मतलब हानि होती है। तो इस बात का ध्यान रखें। राधे राधे।